Education is passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepares for it today. A very warm good afternoon to one and all. Today is going to be most memorable day of our life. I, Nupur Sharma, welcome you all to this wonderful event. Today we will be celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievement of our school. So sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of your life. Honorable Chief Guest, respected Principal Ma'am, teachers and my dear parents, I take pride in standing before you and speaking on the occasion of annual day function Samman Divas of our school. Navjyoti Public School was established since 1998 by Mrs. Kamlesh Sharma with vision of building educative environment in Narayana. Navjyoti Public School is an organization which provides a child bright future, great exposure and make children ready for world stage. Navjyoti Public School is primary school till class 5th. It's not just a school, it's platform for children with unique concepts like Gurukul, in which we do not only teach through books to children but develop their personality and make them ready for tomorrow's world. Now I request all dignitaries to kindle the lamp. मार्ग को न जानने वाला अवश्य ही मार्ग को जानने वाले से पूछता है। गुरु के अनुशासन का यही कल्याणदायक फल है कि वह अनुशासित अज्ञानी पुरुष भी ज्ञान को प्रकाशित करने वाला वाणियों को प्राप्त करता है। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आइए अब हम सब अपने गुरु को याद करते हुए करेंगे तेरे चरणों में। तेरे चरणों में प्यारे है पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन मेरे सदा दयाव में हर की आस हो। चढ़ आए कभी जो दुख की घटाया, पाप कर्म की होए तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दयाव में हर की आस हो। यह काम जो हमने है सर लिया करे, मिल के हम तेरे बाबा
जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत गुरु वंदना के बिना नहीं होती, जो आपने देखा। अब गणेश वंदना का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होता हुआ। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका, विघ्नराज तू महाताज तू महेशाय तू मोरया, चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका, वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। गजानन 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 गणराय, गजानन 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 गणराय, गजानन 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 गणराय, गजानन। So get set ready for all the excitement and delight. Save up your energy, folks, because today we are going to catch sight of some great dances, some great flares. So let's get up for a striking beginning of the show. केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे केसरिया पालम आवो पधारोनी मारे
आओ घूमरड़ी खेलवाने पधारो सा घूमरड़ी खेलवाने परम थारो गुररा गुररा गुरनावे आसो मारो जीवड़ो घणो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बादलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बायल बाजे बाई सनेरे चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खेलवाने आओ सा घूमरड़ी खेलवाने कनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे घूमर 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 कैसा घूमर घूमे रे ओ लुक छुप न जाओ जी मन बीत कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाती खुशी रे झुम 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 ओ सोने उड़ा सूरज उड़ियो और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फरियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो मुझे माफ करना। ओम साई राम। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं।
I am profusely elated to take an opportunity to introduce our guest of the day. On behalf of the management, I thank him for providing his gracious presence to join us today to enhance our joy. Mr. Ramesh Kanpal, Senior Instructor of Akhil Bhartiya Anurat Nyas. We welcome you, sir. आदरणीय दिग्विजय पांडे जी, हमारे इस विद्यालय की प्राचार्या जी, समस्त शिक्षक वृंद और सभी अभिभावक वृंद और प्यारे बच्चों, आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, यदि किसी को भगवान के दर्शन करने हो तो छोटे बच्चों को देखो, और बच्चों में वह सब हम दर्शन कर सकते हैं जो हम ईश्वर में देखना चाहते हैं। क्यों? जहाँ निश्चलता होती है और जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ कोई राग द्वेष नहीं होता, ऐसे छोटे विद्यार्थियों को जब हम मंचन करते हुए देखते हैं या उनकी कोई भी गतिविधि देखते हैं, तब लगता है कि हम ईश्वर के बहुत सन्निकट हैं, ईश्वर हमारे पास है। तो आज का यह कार्यक्रम हमारी प्रधानाचार्य आदरणीय कमलेश जी, जो इन विद्यार्थियों के लिए बहुत काम करती हैं, वह मंच पर भी दिख रहा है कि हमारे जितने अभिभावक यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चे बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। तो इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, एक प्रश्न उनसे पूछना चाहूँगा। ऐसे कितने अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? बहुत हैं। इतने डॉक्टर हमारे नवज्योति स्कूल से बन जाएंगे अच्छे, तो बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत लोग हैं। ऐसे कितने हैं जो इंजीनियर बनाना चाहते हैं? इंजीनियर भी हैं। ऐसे कितने हैं जो सीए बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा। ऐसे कितने हैं जो नेता बनाना चाहते हैं? भाई अच्छे, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नेता भी, अच्छा नेता भी तो चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने, चलो कोई बात नहीं, एक चीज पूछ लेता हूँ कि ऐसे कितने अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं? सब चाहते? बहुत अच्छा, हाथ नीचे। देखिए, सब अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, सब अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना नहीं चाहते, सब अपने बच्चे को नेता अभिनेता बनाना नहीं चाहते, लेकिन सब अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते। और हम चाहते हैं कि सब अपने बच्चे को नेता बनाओ न बनाओ, अधिवक्ता बनाओ मत बनाओ, लेकिन सब अपने बच्चे को अच्छा जरूर बनाओ। यदि किसी का बेटा अच्छा होगा ना, वो भविष्य में आपकी सेवा भी करेगा, अपने लिए कुछ काम जरूर करेगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि आज की जितनी भी परिस्थितियां हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग जब उनके माता पिता की दुर्दशा देखते हैं तो लगता भैया ऐसे बच्चों से तो नहीं बच्चे हो तो अच्छा है। हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो इस राष्ट्र की सेवा कर सके, अपने परिवार की सेवा कर सके, अपने माता पिता की सेवा कर सके। हम इस कारों के युग में यदि संस्कार भूल जाएंगे तो हमारी परंपरा को बहुत नुकसान होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो काम कमलेश जी कर रही हैं, ये 5वीं तक के बच्चों को नियंत्रित करना या उनमें संस्कार देना, ये बहुत विरले लोग ही करते हैं। और इसलिए कमलेश जी बहुत बधाई की पात्र हैं। वह चाहती तो बहुत बड़ा स्कूल खोल सकती हैं और 25 वर्षों से इस मिशन में लगी हुई हैं बच्चों को संस्कार देने का। तो ये जो 5वीं तक की पढ़ाई है, इसमें जो संस्कार मिलते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं और वही काम आने वाले हैं। तो इंजीनियर बनाओ तो बहुत अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने तो बहुत अच्छा डॉक्टर बने, और नेता बने तो बहुत अच्छा नेता बने। तब वह पूजनीय बन जाता है, वह सबके काम आता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि इस एक अच्छे मिशन में, जिसका नाम ही नवज्योति है, और नवज्योति जहाँ एक नया निर्माण होता है, अच्छा निर्माण होता है, और अच्छे निर्माणों में अच्छे संस्कारों का जन्म होता है, और जहाँ अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित ही वह बच्चा बहुत अच्छा आगे चलकर बनेगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। और अभिभावकों के लिए भी जरूरी है कि देखिए, एक तो हमारा जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, उसके लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो यह कि जब भी आपका बच्चा पढ़ाई के लिए बैठे, पढ़ने के लिए बैठे,
या अध्ययन करने के लिए कुछ काम करे, एक तो उसका पोस्चर सही होना चाहिए, उसको सीधा बिठाने का अभ्यास करो। जो विद्यार्थी सीधा बैठता है वह अपने सब्जेक्ट में क्विक डिसीजन लेने वाला होता है, तुरंत निर्णय लेने वाला होता है, और जो झुक के बैठता है उसको जल्दी याद नहीं होता। इसलिए अपनी मुद्रा ठीक रखो। जिस अभिभावक की मुद्रा अच्छी होगी उसका बच्चा भी अच्छा होगा। इसलिए यदि आप गलत मुद्रा में घर में बैठते हो, गलत मुद्रा में बात करते हो, देखिए जैसी हमारी मुद्रा होगी वैसा हमारा भाव हो जाएगा, और जैसा हमारा भाव होगा वैसा हमारा श्राव हो जाएगा, और जैसा हमारा श्राव होगा वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा, और जैसा हमारा स्वभाव होगा फिर हम वैसा ही व्यवहार करने लग जाएंगे। तो इसलिए एक तो हमारी मुद्रा ठीक हो और दूसरी हमारी भाषा अच्छी हो। हम जिस भाषा को बोलते हैं वह कितनी प्रिय है, हम जो बोलते हैं वही हमारा बच्चा बोलने वाला है। यदि जिस घर में अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं होगा उस बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, क्योंकि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम। सत्य तो बोलो लेकिन सत्य को भी अप्रिय ढंग से मत बोलो, क्योंकि जो काम गोली नहीं करती वो बोली कर जाती है, और गोली का घाव तो ठीक भी हो जाता है लेकिन बोली का घाव ठीक नहीं होता। हम लोगों में जो सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं ना, जो लोग स्ट्रेस में, उन्होंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें भर रखी हैं जो बिना काम की चीजें हैं, और वो बिना काम की चीजें ही हमको परेशान कर रही होती हैं। इसलिए हमारी भाषा, जैसे कौवा बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोयल बोलती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारा बच्चा कोयल की तरह बोले, प्रिय बोले, तो सब हम अपने उसको सब अच्छा मानेंगे, प्रिय बोलने वाले को। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भूषा, मीन्स हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे वस्त्र भी खुद को भी अच्छे लगने वाले होने चाहिए और सामने वाले को भी अच्छे लगने वाले होने चाहिए। तो वस्त्र भी हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है हमारा भोजन, हमारा खाना। हम कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। हम लोग ज़्यादातर टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं। अब रात को 9 बजे सीरियल शुरू हो जाते हैं, सीरियल देखते हैं और खा रहे होते खाना, और सीरियल में कोई चीज़ ऐसी चल रही है कि कहीं कोई गोली चल रही है, धड़ 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 करके गोली चल रही है, और हम कहते ओहो इसको तो बड़ा, उसको गोली लग गई, बड़ा दुख होता है, और खा रहे होते खाना, और वही खाना हमारे लिए जहर बन जाता है। और उसको विद्यार्थी भी देख रहा होगा, खाना खा रहा होगा, तो उसको उसका विकास नहीं होगा। इसलिए हमारी संस्कृति में है जब खाना खाओ तो पर्दे में खाओ। पर्दे में खाओ का मतलब यह है कि उसके साथ भाव जुड़ा होना चाहिए। यदि भाव जुड़ा है तो वह भोजन जो कर रहे हैं वो हमारे शरीर को लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए भोजन को प्रियता के साथ कराओ तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है मेरा भवन, मेरा घर छोटा सा है कोई बड़ी बात नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है तब भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूं वह घर कितना सुव्यवस्थित है। यदि मेरा घर सुव्यवस्थित है तो बहुत आनंद की बात है, वहां सबका मन लगेगा। जिसका घर अस्त व्यस्त रहता है उसकी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त रहती है। इसलिए मेरा घर सुव्यवस्थित हो। हम घर में रहने वाले सब भगवान हैं और घर हमारा मंदिर है, इसलिए मेरा मंदिर पवित्र हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। और उसके बाद अंतिम बात जो कहना चाहूंगा वह है हमारी भावना। हमारी भावना सदा अच्छी हो। यदि हमारी भावना सदा अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है और हम सब अच्छे बने। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको कराना चाहूंगा। एक बार जरा सब सीधे बैठिए, सब सीधे बैठ के दोनों हाथ जोड़िए, सब बोलेंगे, आंख बंद कीजिए, सब बोलेंगे मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मेरे भीतर अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धीरे से आंखें खोलिए और एक बार
क्योंकि आप लोग बहुत आपको देर हो गई ना आए हुए, थोड़े थक भी गए होंगे, थोड़ी आपकी थकान भी दूर कर देते हैं। तो सावधान स्थिति, पहले मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी करना। सावधान स्थिति, सब बोलेंगे, मैं शक्तिशाली हूं। यदि आप ऐसे बोलेंगे ना, मैं शक्तिशाली हूं, तो लगेगा पता नहीं शक्ति वक्ति कहाँ चली गई। तो थोड़ा सा भाव प्रकट कीजिए। सब बोलेंगे, मैं शक्तिशाली हूं। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूं। लेकिन हम लोग तो रोज बोलते हैं ना, मैं बीमार, और तबियत खराब हो जाती है फिर। सब बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूं। शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूं। सब दान दिखाइए। मैं प्रसन्न हूं। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूं। देखिए, रोज बोलिए मैं सुंदर हूं, किसी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सुंदर हो सकते हैं। सब बोलेंगे, मैं सुंदर हूं। शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। हुआ? चलो, बहुत के बाद अंतिम है। सब बोलेंगे, मैं भारतीय हूं। शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने इतनी मेहनत की बच्चों पे, और हमारे आज की जो मुख्य अतिथि आदरणीय विनोद बच्छेती जी यहाँ बैठे हैं, जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिनका दिल्ली में पैरामेडिकल कॉलेज है। पूरे भारत में पैरामेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य आपने किया है, जहाँ हजारों विद्यार्थी इस समय पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आप हमारे बीच में हैं। और आदरणीय अरविंद गुप्ता जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय दिग्विजय पांडे जी, जो संस्कार भारती से संबद्ध हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। तो मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और कमलेश जी का पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने जो मेहनत की है, आपके लिए जीवेम शरदः शतम, आप 100 वर्ष तक जिएं और इस तरह से ये सेवा के मिशन में लगे रहें और खूब काम करें। धन्यवाद। मिस्टर विनोद बच्छेती। नवज्योति पब्लिक स्कूल के आज 25वें स्थापना दिवस पर स्कूल के संस्थापक और प्रधानाचार्य बहन कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई। उनके साथ साथ में स्कूल के सभी अध्यापक, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, और आज के कार्यक्रम में जिनका जो मुख्य अतिथियों के रूप में हैं आदरणीय रमेश कांडपाल जी, दिग्विजय पांडे जी, आदरणीय अरविंद गुप्ता जी, और सभी बच्चों के अभिभावक, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी मैं जिस तरह से अभी कार्यक्रम देख रहा था, जिस तरह शुरू में जब गुरुजी की प्रार्थना हुई और ये पता चला कि स्कूल में रोज़ सवेरे प्रार्थना होती है, उसके बाद गणेश वंदना हुई, उसके बाद मैं देख रहा था राजस्थान के जो बच्चों की वेशभूषा में, और उसके बाद साईं भगवान जी की जिस तरह से उन्होंने कहा भगवान साईं से पहले हमारी पूजा है वो माँ बाप की होनी चाहिए, और उस स्वरूप में लगा कि स्कूल में जिस तरह से बहन कमलेश जी का जो स्वयं एक आध्यात्मिक है वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, शिक्षा तो आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मेन होता है जिस तरह रमेश कांडपाल जी ने कहा कि हर कोई चाहता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यापारी बने, राजनेता बने और दुनिया में कोने कोने पे जाए, लेकिन एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान तो स्कूल से ही बन सकता है। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि अब्दुल कलाम जी को आप सभी जानते हो कि देश के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनको मिसाइल मैन भी जानते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के स्कूल तक लोगों ने रिसर्च करी कि उनका किस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी, कौन उनके गुरु थे, क्या स्कूल था, कि जिस स्कूल ने दूर गांव देहात के बिल्कुल गांव में एक बच्चा जो आज एक मिसाइल मैन बना, देश का राष्ट्रपति बना, और देश और दुनिया में सब लोग उनका सम्मान करते हैं। वो एक बहुत सिंपल साधारण स्कूल से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। उनके पिता एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति थे। तो जिस तरह से मतलब अभी 2-3 परिस्थितियाँ हुई, मैं जैसे शुरू में
जो गणेश वंदना है, उन बच्चों की प्रस्तुति मैं देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे जो उनके मूवमेंट थी, क्योंकि ये आज दिन मुझे लगता है जो टीचरों ने जो मेहनत की वो 10 दिन 15 दिन, फिर टीचरों से ज़्यादा जो मेहनत है, गुरुओं से ज़्यादा जो मेहनत है वो पेरेंट्स की होती है। क्योंकि बच्चा के कहता है मैम मम्मी पापा भाई स्कूल में प्रोग्राम है और ये गाना इस पर मुझे मेरी प्रस्तुति है, तो बच्चा जब इस चीज़ को करता है तो वो भगवान गणेश जी के बारे में उस चीज़ों को सुनता है, यूट्यूब पे पढ़ता है। तो जिस तरह की प्रस्तुति अभी राजस्थान का हुआ, जिस बच्चों की वेशभूषा है, तो वो हम अपने संस्कृति को और अपने अध्यात्म संस्कृति को जोड़ने का प्रयास है। आज मैं कमलेश जी को बहुत बहुत मैं स्वयं मेरे संस्थान है पैरामेडिकल के DPMI के नाम के, पूरे देश में हम लोग 18 राज्यों में काम करते हैं। और हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जो जितना भी टेक्नीशियन होता है, जिससे जो ब्लड टेस्ट करता है, एक्सरे जो खींचता है, जब ऑपरेशन होता है तो सर्जन के जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको OT टेक्नीशियन कहते हैं। होम केयर में जो GDA होता है, जो मतलब होम केयर में पेशेंट की केयरिंग क्या होता है, उसको हम असिस्टेंट टेक्नीशियन कहते हैं। तो ऐसा अब तक करीबन 50,000 से ज़्यादा बच्चे, देश और दुनिया का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन हम सब लोग 26 साल हम लोगों को हो गया, लेकिन हमारा ये होता है क्योंकि जब हम आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सामने नर्स या कोई वार्ड बॉय या कोई स्टाफ या डॉक्टर जब आपको बोलता है आप कैसे हो, ठीक हो, कैसी तबीयत है, चिंता मत करिए ठीक हो जाएंगे, तो आधे आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह जो बच्चों का जिस तरह से मैंने देखा कि शुरू में गुरुजी की जो प्रार्थना ये रोज़ हमारे स्कूल में होती है, उसी तरह गणेश जी की वंदना, फिर राजस्थान का जो उस पहनावा, मतलब हमारे देश में हमारा पहनावा क्या है ये, क्योंकि बच्चा है ये मोम की तरह है, जैसे इनको अभी ढालेंगे वैसे ये बन जाएंगे। मुझे याद है कि एक सत्यम कंप्यूटर में भी अरविंद गुप्ता जी से पूछ रहा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी हमारी सत्यम कंप्यूटर, उसके मिस्टर P राजू उसके ऑनर थे, और पूरे दुनिया में अमेरिका जैसे यूरोप कंट्री में उनका सॉफ्टवेयर चलता था। उस कंपनी के कारण एक बहुत बड़ा मतलब घोटाला हुआ, जिसके कारण इंडिया की इमेज खराब हो गई कि भाई कंपनी तो इंडिया की है। पता चला कि भाई उसके कारण जब वो घोटाला हुआ तो 5-6 साल जो हमारे IT में जो लड़के जो मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं उनकी कुछ देशों में उनकी एंट्री बैन हो गई। और जब पता चला कि भाई क्या रीज़न था, P राजू ने ऐसा क्यों किया, तो पता चला कि गलती किसकी थी, जिस घर में उसका जन्म हुआ या जिस स्कूल में उन्होंने एजुकेशन ली या जिस कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली, तो पता चला कि वो गलती कॉलेज की थी। कॉलेज ने ये तो सिखा दिया कि पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि हमारा देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए, हमारे माँ बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए, हमारे गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो आज जिस तरह से आज स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इससे पहले मैं एक ग्रेट मिशन स्कूल जो है पूर्वी दिल्ली में, वहाँ भी एक एनुअल डे था, वहाँ आया था। लेकिन जिस तरह से 3-4 प्रस्तुति मुझे देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे थे, 3-3, 4-4 साल के जो बच्चे थे, मुझे याद है इस उम्र में हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे घर में जब मेहमान आते थे कमलेश जी, तो हमारे माँ बाप खींच खींच के लाते थे, नमस्ते करो नमस्ते करो, तो हम लोग शर्म के हमारे पर्दे के पीछे छुप जाते थे। तो वो हमें होती, लेकिन उन बच्चों की प्रस्तुति देख के उनके चेहरे में जो मतलब स्माइल, एक आत्मविश्वास, मतलब 3-3, 4-4 साल के बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल था, तो वो उनको देख के मैं खुद लगा तो ये ज़रूर है कि इन बच्चों का, जैसे कांडपाल जी ने कहा कि भविष्य इनका है। ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स, व्यापारी, दुनिया के हर कोने में बड़ी, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कोका कोला हो गया, वहाँ के जो टॉप लेवल पे जो है CEO इंडियन है, ये बच्चे उनसे और आगे जाएंगे। लेकिन अपने संस्कार, अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे वेशभूषा है, हमारा खान पान है, हमारे जो धर्म है, उसको साथ लेके चलेंगे। वो स्कूल उन चीज़ों को पूरा कर रहा है। मैं स्कूल के आदरणीय कमलेश जी को और पूरे मैनेजमेंट को, सभी टीचर्स को और अभी सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं, मैं कांडपाल जी का जो है, हम चाहते हैं कि बच्चों की हम और प्रस्तुति देखें। बहुत अच्छा हमें भी सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। Now I request Principal Ma'am to please come on stage. Ma'am, please felicitate our guest. I request each one of you please come on stage. Mr. Ramesh Kandpal, Mr. Arvind Gupta, Mr. Vinod Bacheti, and Mr. Digvijay. Can we have applaud?
Thank you so much, guest. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी I am this
देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. सुन ले मेरा ठिकाना है इस भारत में हरियाणा सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा रे। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा रे। इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा रे। जित बंटा टोकनी ही कुड़ती दामड़, जित बंटा टोकनी कुड़ती दामड़, घूंघट में शर्माना। किसा एंडी म्हारा हरियाणा, किसा एंडी म्हारा हरियाणा। जित धोती कुड़ता मार मंडासा, जित धोती कुड़ता मार मंडासा, सीखा खेत कमाना। किसा एंडी म्हारा हरियाणा, किसा एंडी म्हारा हरियाणा। बोली में थोड़ी चौथर झलके बात कमे पर साची, बॉर्डर हो या हो जमींदारा को ना छोटे कच्ची। अरे बैठक के माँ हंसी थल्ली हुक्के शोर मचावे, पंचायती अड़ राज चले मरे बूढ़े हुक्म चलावे। जित कमे बालका ते माँ बाबू, जित कमे बालका ते माँ बाबू न लियो कदे उल्हाना। किसा एंडी म्हारा हरियाणा, किसा एंडी म्हारा हरियाणा। होकर ढूंगा ऊपर छाल एक गल्या पर लाल, होकर ढूंगा ऊपर छाल एक गल्या पर लाल। लपेटे नागण मोटी के छड़ा छड़ जीते मारेगी, लपेटे खाले चोटी के छड़ा छड़ जीते मारेगी, लपेटे खाले चोटी के।
सिंगार जलेबी जूड़ी उसकी रे, कान के झुमके बोले सारे खड़के चूड़ी उसकी रे, उसके 16 से सिंगार जलेबी जूड़ी उसकी रे, सूट ये बाजू छोटी के छना छन जीते मारेगी लपेटे घाले चोटी के, छना छन जीते मारेगी लपेटे घाले चोटी के। इसी तू होई सवासण सी उसना के नखरे छटे रे, चले से बउआ में सरकार गाम में किलकी पट रे, इसी तू होई सवासण सी उसना के नखरे छटे रे, चले से बउआ में घुंघरू टूट जावेगा, तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, रे थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, घुंघरू टूट जावेगा, टूट जावेगा। Yes, yes, this is a big one from the one and only King G. Ao G, Ao G, Ao G, Ao G G ayanu, Ao G G ayanu, Ao G G ayanu, Ao G G ayanu, gann pagane satte, aj darshan hoye tuhadde, gann pagane satte, aj darshan hoye tuhadde, tera sikende ha, Ao G G ayanu, Ao G G ayanu, Ao G G ayanu, Ao G G ayanu. गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे, चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, ओए जो बोले सो निहाल, ओए जो बोले सो निहाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे, चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सो निहाल, हो जो बोले सो निहाल। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी
ऊंची धौंकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। जितने भी नचते ने सारे, कोई नहीं हो तेरे जैसा लगदा। गिर गए आसमां से तारे, ना बिंदिया तू ऐसे चमका। जी कल्ले कल्ले रहना मनु अच्छा लगदा, जो भी तू कहे सारा मनु झूठा लगदा। ना मेरे जैसा मिले या कैरेबियन टू कच। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच। नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच, नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच। ओ आजा सके आजा, ओ आजा कम राजा, ओ सारे मूड जमा जा, ओ मौसम ताजा ताजा। सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी सच। नाच पंजाब नाच। Thank you for your service to our country and our citizens. Sincere thanks for the big sacrifices you have made for our nation. You deserve thanks every day for your service. Now I request Principal Ma'am to please come on stage and honor our army people. गुड इवनिंग। मेरे स्कूल के लिए मेरे हीरो मेरे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के पेरेंट्स हैं, जिनके लिए मेरे मन में और मेरे स्कूल में बहुत बड़ी इज़्ज़त और सम्मान है। उन्हीं के नाम पर मैंने अपने एनुअल डे का नाम ही सम्मान दिवस रख दिया था। तो अब हमेशा से ही मेरे स्कूल में ये एनुअल डे हमेशा सम्मान दिवस के ही रूप में मनाया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सभी भाइयों से जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में हैं, प्लीज़ कम टू स्टेज। अगर कोई नहीं है, उनकी वाइफ हैं, तो वो भी आ जाए, प्लीज़ कम। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहमा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे तालियां मातरम, रुकनी नहीं चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। सलाम सारे आर्मी ऑफिसर्स को। ये देश हमेशा आपको सैल्यूट करेगा। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन
शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन अनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी पीछे पीछे आजा यारा लेट्स स्टार्ट वे सर को घुमा ले राउंड पैर सारा अप डाउन इतनी सी ये बात वे वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए हाथों में तू हाथ थाम ले ओए डांस पे चांस मार ले ओ सोने यार डांस पे चांस मार ले ओ बलिया डांस पे चांस मार ले ओ सोने यार डांस पे चांस मार ले छोटे से इरादे ले मंजिलों की राहों पे ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह होठों पे तराने हैं हौसले दिखाने हैं मिलना मिलेगा जो पल अब है मिला सुना है अब हमें आसमां 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 सुना है हमें आसमां 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 सुना है अब हमें आसमां 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 सुना है हमें तद्दुम 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 ता 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 सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने है सपने अंबरां दे ए सपने अंबरां दे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे फिर ना समंदरा दे असी ऐथे खड़े है जाना पड़े ना कम हमको तोल असी सदते अड़े जनूनी बड़े ऐ दिल के कबूल एक जिंदड़ी मेरी सवाइशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सवाइशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सवाइशा मुश्किल हमें रोकना रात है What a performance! सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता हो, हर बालिका विदेशी हो,
हर बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, लहराए तिरंगा अंबर तक, माता धानी परिधान रहे। यह बेटी चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरा हिंदुस्तान रहे। हर लड़का विवेकानंद बने, हर लड़की लक्ष्मीबाई बने, क्योंकि वर्तमान तो जैसे जैसे कट जाता है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर तो सभी को जाना है एक रोज, पर सभी के मरने के बाद भी कोई निशानी होनी चाहिए। आंसुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद की हर बेटी को स्वाभिमानी होनी चाहिए। मैं आप सभी से एक संकल्प लेना चाहती हूँ, मैंने भी लिया है। हमारे बीच आज बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, आप सभी आए हो, आप सभी ने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया और मेरे बच्चों का और मेरे स्टाफ का हौसला बढ़ाया है। तो मैं आप सब का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमारे बीच रमेश कांडपाल जी आए, आप सब ने उनको सुना। जब मैं इनके ऑफिस गई तो मुझे जो महसूस हुआ, जो मैंने इनसे सीखा, वो एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अणुवृत्त शिक्षा, मैंने एक ही शब्द सीखा, अणुवृत्त शिक्षा, यानी छोटे छोटे संकल्प। छोटे छोटे संकल्प लेकर कब सफलता में बदल जाएंगे ये पता ही नहीं है। तो मैं आने वाले अपने न्यू सेशन से अपने बच्चों में जो संस्कार परंपराएं विकसित करूंगी, उसका एक जरिया, एक माध्यम है अणुवृत्त शिक्षा, जिसके माध्यम से मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊंगी कि संकल्प बड़ा लेने से काम नहीं चलेगा। अगर छोटे छोटे संकल्प ले करेंगे तो सफलता कब बड़ी मिल जाएगी इसका पता नहीं चलेगा। तो आप सब मेरे साथ एक संकल्प लीजिए कि हम सब अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाएंगे, छोटे छोटे संकल्प लेना सिखाएंगे, जिससे उनमें उनका सर्वांगीण विकास हो सके। थैंक यू सो मच। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मुश्किल है डगर, नामुमकिन तो नहीं, साथ है आप सबका तो मुश्किल भी नहीं। जब कोई देश परतंत्र हो जाता है तो उसके आसपास का वातावरण भी गुलाम हो जाता है। जब कोई देश परतंत्र हो जाता है तो उसके आसपास का वातावरण भी गुलाम हो जाता है। 1857 का एक ऐतिहासिक साल है। उस समय के वातावरण को महसूस करें, क्या मनोदिशा रही होगी उस समय, क्या लोगों के मन में पीड़ा थी, किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। चलो चलते हैं 1857 में। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुम्हलाती है, जब घटा टोप अंधियारों में स्वतंत्रता बड़ी घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जंग शृंखलों की आवाज़ें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयल बाध्य होकर गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो या देवरूप धरती पर आना पड़ता है। देवी हो या देवरूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान सदा याद रहेगा, बलिदान सदा अमर रहेगा, हर बहन हर भाई का। अभी जो हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो जश्न आज़ादी ही है। 1857 में क्या चीज़ रही, क्या वातावरण रहा, क्या मनोस्थितियाँ थीं, वही सब मेरे बच्चे आपको अपनी इस प्रस्तुति में प्रस्तुत करेंगे। तलवारों पे सर
ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे लक्ष्मीबाई हूँ झांसी की रानी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है भाग फिरंगी भाग रे भाग अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है शकल नयन की धार तो देखो गज पर भारी भार तो देखो तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई झांसी की रानी आई भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई भगत सिंह, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे मेरे धरती माँ की माटी से मेरा माथा सजाना है। शुरुआत हुई 1835 में, जब भारत के प्रांत एक एक करके अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे थे। इस समय अंग्रेजों ने भारतीय नमक पर कर लगाया और नमक के ऊपर कई कानून भी लाद दिए। कर ने भारतीय नमक का दाम बढ़ा दिया। रोजाना जरूरतों के लिए नमक खरीदना अब भारत के लोगों के लिए और खास तौर से गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। गांधी जी और उनके साथियों को नमक कर और नमक बनाने पर लगा प्रतिबंध सही नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी
कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम। यात्रा के अंतिम समय पर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक के इन दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्य में बजते, सत्य में सत्य में सत्य में बजते। ओ मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। She hardly needs any introduction. You have made all of us proud by your distinguished work in numerous capacities. She taught her a humble career as a humble teacher, and she rose to the position of a Deputy Director of Education, Delhi government. And still, without minding her health, she shows a keen interest in educative process. Please give warm welcome to Mrs. Rajeshwari Kapri, Deputy Director, Education, Delhi. I request Principal Ma'am to felicitate her. I request you, ma'am, to please come and encourage everyone here. सभागार में उपस्थित आज के अतिथि मेरे छोटे भाई विनोद बचेती जी, पांडे जी, गुप्ता जी और मेरे दूसरे छोटे भाई कानपाल जी, बहुत ही क्षमा के साथ, बहुत ही हृदय में बड़े गिल्ट के साथ माइक पर उपस्थित हूँ और
सभागार में उपस्थित सभी अभिभावकों से भी क्षमा मांगते हुए और विद्यालय की डायरेक्टर प्रिंसिपल से भी क्षमा मांगते हुए माइक पर आने का दुस्साहस कर रही हूँ। नौकरी की कुछ बाध्यताओं के चलते मैंने आज बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मिस किया है, जिसकी अपराधी शायद मैं स्वयं रहूँगी। आप सबका जाते जाते अभिनंदन, अभिनंदन और अभिनंदन। चूँकि मैं शिक्षाविद रही हूँ, मैंने टीचिंग से अपना करियर शुरू किया, तो शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम मेरे लिए हमेशा दिल से जुड़ा हुआ रहेगा और रहता भी है। आज बस मैं उपस्थित नहीं हो पाई हूँ। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे अपने बेटे का बचपन याद आया, जब वो प्री प्राइमरी में 1, 2, 3, 4 में हुआ करता था, तो मैं कितने उत्साह से उसके स्कूल जाया करती थी। तब मैं हाउसवाइफ थी। चूँकि मैंने एक ही प्रोग्राम देखा है और जैसे चावल को देखने के लिए 4 दाने देखने पड़ते हैं, मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि आज का प्रोग्राम कितना भव्य, कितना खूबसूरत हुआ होगा। मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं टीचर थी या जब मैं माँ बनी, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, टीचर बनने से पहले मैं माँ बनी, तो शायद मुझे लगता है कि इन दोनों भावों से मैं इस कार्यक्रम को देख पा रही हूँ। अभिभावकों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो सिर्फ मुस्कुराहट नहीं है, कमलेश जी के कार्यों का एक सम्मान है। इस विद्यालय के लिए इन्होंने जो किया, जितना मैं सुनती चली आ रही हूँ, मेरी वहाँ जाने की जिज्ञासा और मेरी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। और आज के प्रोग्राम का जो लेवल मैं देख रही थी, इट इज़ रियली ब्यूटिफुल, इट इज़ extremely beautiful. I would love to thank all the parents for having a great trust in my younger sister Kamlesh. ये विश्वास उन पर बनाए रखिएगा, क्योंकि इनका शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इतर है। प्राइवेट स्कूल जब खुलते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन बना रहता है और उसके बदले में क्या देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो मैंने लास्ट प्रोग्राम देखा, हालांकि मैं पिछले प्रोग्राम्स भी वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखूंगी, आज जो लास्ट प्रोग्राम देखा उसमें इनका अपनापन, इनके टीचर्स का इनके साथ जुड़ाव और इनकी लीडरशिप देखने को मिली। इसी लीडरशिप के चलते कोई स्कूल एक सफल स्कूल बन पाता है, क्योंकि स्कूल एक छोटा सा देश होता है, उसमें तरह तरह के रंग भरे होते हैं, तरह तरह के लोगों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम देश के एक विशेष हिस्से को बना रहे होते हैं। जब भी हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल खोलते हैं, पढ़ाते हैं, या हम किसी भी प्रकार से किसी शैक्षिक संस्थान में अपना योगदान देते हैं, तो बेसिकली हम लोग राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रहे होते हैं। हमें जैसा देश बनाना होता है, हम वैसी शिक्षा बच्चों को दे रहे होते हैं। बच्चों का उत्साह, टीचर्स का उत्साह, अभिभावकों की मुस्कान और एक दर्प का सा एहसास मुझे हो पा रहा है। ये विश्वास बनाए रखिएगा, इनका उत्साह बनाए रखिएगा। हम लोग फिर भी मिलते रहेंगे और फिर से ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और पुनः से फिर उसी क्षमा के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करती हूँ। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, जैसे किसी कवि ने कहा है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये कुछ और वाला जो भाव है दूसरी पंक्ति में, वो हमारी बहन कमलेश के अंदर है। क्योंकि तन मन धन तो हम लगाते हैं, एक वो जो विशेष भाव होता है जिसमें देश के प्रति त्याग और समर्पण की इच्छा होती है, जिसमें बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के लिए काम करने की जो इच्छा होती है, वो मैं इनमें देख पा रही हूँ। ये विश्वास बनाए रखिएगा ताकि देश आगे बढ़ता रहे और शिक्षा का दीपक यूँ ही जलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी मेरे बच्चों के लिए जो भी समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद भी शब्द छोटा रह जाता है, लेकिन मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे इस विद्यालय में आए, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे स्टाफ को, मेरे पेरेंट्स को
ब्लेसिंग्स दी। आपसे मिलकर मुझे जो महसूस हुआ उसे मैं कुछ शब्दों में बयां ज़रूर करना चाहूँगी। सहज हो, सरल हो, सहज हो, सरल हो, व्यवहार निपुण हो, अपने कर्तव्य को आगे रखकर बड़ी निपुणता से कार्य करती हो। सच पूछो तो सर्वगुण व्यक्तित्व की अनूठी मिसाल हो। सच पूछो तो सर्वगुण व्यक्तित्व की अनूठी मिसाल हो। तभी तो शिक्षिका से यात्रा शुरू की और आज दिल्ली सरकार के एजुकेशन विभाग में बतौर डिप्टी डायरेक्टर कार्यरत हो। सच कहूँ तो आप मेरी रोल मॉडल ही हो गई हो। थैंक यू मैम। मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी कि मेरी टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको भी सम्मान देना चाहूँगी। तो मैं मैम से भी आग्रह करूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और मेरी टीचर्स को सम्मान दें। Mrs. Lata Sharma, Miss Poonam Singh Moga, Miss Nilima Mehta, Miss Shreya Pandey, Miss Vijay Lakshmi, Miss Anju Kumari, Miss Sandhya Kashyap, Miss Chanchal, Miss Priya, Miss Pooja Patel, Miss Rachna Sharma, Miss Monica Nirwal, Miss Nupur Sharma, Mr. Anwar Ali, Miss Mahi, Mr. Alam। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ जो मेरे छोटे छोटे बच्चों को केयर करती हैं, खाना खिलाती हैं और प्यार करती हैं। तो मैं उन चारों को एक साथ ही स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। I request everyone to please stand up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू।